चलो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के पहले हमको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। जैसे कोई दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड होता है, दूसरा कोवलेंट होता है। ठीक है, और भी टाइप के होते हैं लेकिन बॉन्ड्स दो टाइप के मेन रूप से होता है। ठीक है, तो देखिए दिक्कत है किसमें? कोवलेंट वाले में। आयोनिक में तो सिंपल है, मान के चलो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, मान के चलो NaCl है, NaCl है तो Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही आसानी से टूट जाता है पानी में डालोगे तो इसके ऊपर 1 प्लस है और इसके में 1 माइनस है। सॉरी, Na में क्या है? +1 है और Cl में क्या है? Cl माइनस में क्या है? -1 है। तो ये इसके ऊपर जो आयन्स आएंगे वही होंगे उसके क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। आयोनिक कंपाउंड में बहुत ही सिंपल होता है ऑक्सीडेशन नंबर याद करना। लेकिन मान के चलो जब कोवलेंट कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड है? कोवलेंट कंपाउंड है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है H2O को आप प्लस माइनस में आसानी से नहीं तोड़ सकते। ठीक है, या फिर एग्जांपल तौर पे अपन लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सबको आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो इसमें कैसा किया जाता है? चलिए मैं आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल बताता हूँ, देखिए कैसे किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखते हैं, मान के चलो HCl है, HCl कैसे बनेगा? एक H रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा क्लोरीन और इसके बीच में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा जाएंगे? वो एलिमेंट जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? सभी को पता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम मान लेते हैं कि दोनों क्या हो गया? क्लोरीन के पास चले गए और ये Cl माइनस हो गया और ये H प्लस हो गया। ऐसा हमको मानना पड़ता है यदि हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर माना गया है, देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे H प्लस और Cl में HCl बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी किस स्टेज में क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे मतलब इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को अपन देखेंगे अब। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या डिनोट करता है? ये करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए एलिमेंट। क्या डिनोट करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट डिनोट करता है इन ए कंपाउंड सर्टेन अकॉर्डिंग टू द सेट्स ऑफ रूल। इसके कुछ रूल है फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये रूल कैसे बने हैं? फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग टू एंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हम ये मान के चलते हैं कि वो किसको बिलोंग करता है? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको बिलोंग करता है, तभी अपन ऑक्सीडेशन नंबर जान सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ रूल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। 6 रूल्स है। कितने रूल है? 6 रूल्स है एनसीईआरटी के हिसाब से। इन रूल्स को अपन देखेंगे। पहला देखो, पहला रूल ये है, इन एलिमेंट्स का फ्री स्टेट, एलिमेंट जो फ्री स्टेट में या अनकम्बाइंड स्टेट में है, मतलब जब वो अकेले हैं या जिसको मैं बोलता हूँ एलिमेंटल स्टेट में है, जब वो एलिमेंटल स्टेट में है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा? 0 होता है। देखिए कैसे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, यहाँ पे अपन देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन अकेले है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ओजोन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब जब अकेले हैं तब उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में पहला रूल यही बोलता है कि एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अगला रूल्स देखते हैं। अगला, जब कोई आयनिक फॉर्म में है, सेकंड का रूल क्या है? जब कोई आयन कंपोस्ट ऑफ ए ओनली 1 एटम और ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज। जब कोई आयनिक फॉर्म में है, मान के चलो Mg2 प्लस है या फिर Na प्लस है या फिर Cl माइनस है, जब कोई आयन फॉर्म में है तो उसके ऊपर जितना आयन होगा, जैसे Cl माइनस में 1 आयन है, इसमें +1 है, इसमें क्या है? +2 है, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो आयनिक वाले का सबसे सिंपल है कि जो ऊपर आयन होगा वही उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, थर्ड वाला देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था तो ऑक्सीजन है ग्रुप 16 का एलिमेंट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिलेगा आपको? -2 मिलेगा। लेकिन कब चेंज होता है? 2 एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन है? 2 एक्सेप्शन है, वो देखते हैं अपन। ठीक है, 2 काइंड ऑफ एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन होता है पर और सुपर ऑक्साइड, और सेकंड टाइप का एक्सेप्शन होता है जब वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है। तो ऑक्साइड और पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड का देखते हैं। पर ऑक्साइड जब बनाएगा, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड, या फिर जब सुपर ऑक्साइड बनाएगा, ये देखिए पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब पर ऑक्साइड बनाएगा, कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? पर ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है -1। और जब सुपर ऑक्साइड बनाएगा, कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाएगा, जब वो फ्रैक्शनल हो जाता है -1/2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या मैं ये बोलूँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव होता है? अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूँ तो इसका आंसर होता है नहीं, ऐसा नहीं है। एक कंडीशन भी है जहाँ पॉजिटिव होता है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन होता है, फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन के आगे ऑक्सीजन की नहीं चलती है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे नहीं चलती है। जब वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, कौन सा कंपाउंड बनाएगा, ये OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और दूसरा डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाएगा, इस समय नहीं बनेगी। इस समय ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाता है पहले वाले में, दूसरे वाले में +1 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये था ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब अपन देखते हैं अगला पॉइंट, ये था पॉइंट थर्ड। अब देखते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। किसका, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन -1 कब होगा, जब वो कंपाउंड बनाएगा किसके साथ, मेटल्स के साथ कंपाउंड बनाएगा तब -1 हो जाता है। देखिए जैसे LiH NaH जैसे बनाया, लिथियम हाइड्रेट बनाया, इसको हाइड्रेट्स 11th क्लास में ही पढ़ेंगे इस पेज को, कैल्शियम हाइड्रेट्स बनाया, इस समय क्या हो जाता है, इसका -1 हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं जैसे अदर इन ऑल इट्स कंपाउंड, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, लेकिन क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन होगा, आयोडीन, इनका हमेशा माइनस नहीं होता, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन तो अपने से कंपाउंड नहीं बना सकते, लेकिन ये याद रखना तुम लोग, ये याद रखना है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन तो बना सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ब्रोमीन बना सकते हैं, ऑक्सीजन आयोडीन बना सकते हैं, जैसे जिनको क्या बोला जाता है, ऑक्सो एसिड्स या फिर ऑक्सो एनायंस बोला जाता है। इस कंडीशन में अदर हेलोजेंस का, फ्लोरीन का नहीं, अदर हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, सॉरी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव तो होता ही है, ठीक है। देखते हैं अब अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन द कंपाउंड मस्ट बी 0। जितने भी कंपाउंड रहेंगे सबका एल्जेब्रिक सम हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जैसे मैंने कंपाउंड ले लिया KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के मेरे को 0 बनाना पड़ेगा। कैसे, जैसे पोटेशियम का +1 होता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन मिलकर -8 बनाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मैग्नीज का अपने आप +7 आ जाता है। तो ये +1 +7 +8 और -8 हमेशा 0 होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये था हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हमको जानना क्यों ज़रूरी है। धन्यवाद।